हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 22 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड हैज़ कमीशन्ड द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट ऑफ 25 मेगावाट इन आंध्र प्रदेश। पीवी का मतलब है फोटोवोल्टाइक। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना चाहिए आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में सीमाद्री थर्मल स्टेशन है। तो इसका जो रिजर्वायर है, तो यहाँ पर ये फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल एनटीपीसी ने जो है यहाँ पर तैयार किए और इसी से 25 मेगावाट की एनर्जी प्राप्त की जा रही है। और आपको जानना चाहिए साल 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लेक्सिबलाइजेशन स्कीम इसको लॉन्च किया था, तो इसी के तहत ये सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए एनटीपीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी एनआईपीएल ने किस देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की पेशकश करने के लिए मशरेक बैंक के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल हैज़ पार्टनर्ड विद मशरेक बैंक टू ऑफर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इन यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं एनआईपीएल, तो इसने मशरेक, जो कि फ्रेंड्स यूएई का एक काफ़ी फेमस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक है यहाँ पर, इसके साथ एक एमओयू साइन किया है या फिर इसके साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? क्योंकि जो ये एनपीसीआई है, ये अपना जो यूपीआई है इसको यूएई में लॉन्च करना चाहती है, इसके लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये एनआईपीएल है, इसके जो सीईओ हैं ये रितेश शुक्ला हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनपीसीआई आप जानते हैं, अब एनपीसीआई में अगर आप आगे जोड़ दें एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, तो ये बन जाता है एनआईपीएल। एन का मतलब यहाँ पर एनपीसीआई इसी से पूरे से इसका मतलब है। तो देखिए, जो ये एनआईपीएल है, ये एनपीसीआई इसी की ही एक सब्सिडरी फर्म है। लेकिन जो एनपीसीआई के जो प्रोडक्ट हैं जैसे यूपीआई है, तो इसको इंटरनेशनल मार्केट में अगर उतारना है तो उसके लिए एनपीसीआई ने अपनी ये सब्सिडरी बनाई है जिसका नाम है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो देखिए, ये अप्रैल 3, 2020 इसको इनकॉर्पोरेट की गई थी, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि लेटेस्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है जो एनपीसीआई की सब्सिडरी है, ये एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। इसके सीईओ आप जरूर जान लीजिएगा, रितेश शुक्ला हैं। किस कंपनी ने एसएमईज के लिए भारत के 200 शहरों में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फेसबुक लॉन्च्ड स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव अक्रॉस 200 सिटीज इन इंडिया फॉर एसएमईज। तो देखिए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी एसएमईज, तो इनको अगर जो है स्मॉल लोन चाहिए, थोड़ा बहुत लोन चाहिए स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए, तो यहाँ पर फेसबुक ने जो है पार्टनरशिप की है इंडिफाई के साथ। इंडिफाई क्या है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये लोन देता है। तो इसके साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत यदि किसी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को 5 से 50 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो वो ले सकता है। आपको जानना चाहिए फेसबुक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन है। 3 साल की अवधि में उत्पादन को दोगुना करने और हथकरघा यानी हैंडलूम के निर्यात को चौगुना करने के लिए रोड मैप का सुझाव देने वाली समिति का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सुनील सेठी will head the committee to suggest a roadmap for doubling the production and quadrupling the exports of handlooms in the span of 3 years। जानते हैं इनके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है इसने 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई है, जिसको चेयर करेंगे जो फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया FDCI, इसके जो चेयरमैन है सुनील सेठी, ये इसको
चेयर करेंगे यानी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो इस कमेटी का मकसद ये रहेगा कि जो भी हैंडलूम है उसका जो प्रोडक्शन है ये तो डबल कर दिया जाए, और जो उसका एक्सपोर्ट है, जो उसका निर्यात है, ये चौगुना कर दिया जाए भारत से। कब? अगले 3 साल के पीरियड में। तो इसी के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए ये कमेटी बताएगी। 8 मेंबर कमेटी है। और साथ ही आपको जानना चाहिए जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने जो है एक टारगेट भी रखा है कि जो हैंडलूम प्रोडक्शन है इसको हम 60,000 करोड़ से बढ़ाकर अब 1,25,000 करोड़ तक कर देंगे। और देखिए 8 मेंबर कमेटी मैंने आपको बताया, तो बाकी के 7 मेंबर ये हैं। वैश्विक पत्रिका फाइनेंस एशिया द्वारा किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है यानी कि चुना गया है? ऑप्शन हैं यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एचडीएफसी बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट बैंक बाय ग्लोबल मैगजीन फाइनेंस एशिया। तो फाइनेंस एशिया ने कहा है कि एचडीएफसी बैंक जो है बेस्ट बैंक है, और लगातार 5वें साल एचडीएफसी को यहाँ पर बेस्ट बैंक बताया गया है। आपको जानना चाहिए एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अच्छा, हाल ही में एचडीएफसी किस वजह से कारण में था? इस वजह से था क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पर $1 बिलियन रेस किए हैं। कैसे? एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशू करके। देखिए जो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स होते हैं ये लंबी अवधि के होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। बेसल 3 नॉर्म्स ये कहता है कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आया है, ऐसा नहीं है कि वो पूरे डिपॉजिट को ही लोन में दे दे, उसको कुछ ना कुछ पैसे अपने पास रखने होते हैं। तो इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो बैंक्स होते हैं ये एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इनको इशू करते हैं। तो यहाँ पर इनको इशू करके एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में $1 बिलियन रेज किए हैं। किस देश ने संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ताजिकिस्तान होस्टेड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। तो देखिए भारत की ओर से किन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है? जो कल्चर मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एससीओ कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग में होस्ट किया गया है ताजिकिस्तान के द्वारा। ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे है और करेंसी है यहाँ की ताजिकिस्तानी सोमोनी। आप सभी जानते हैं जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, इसकी स्थापना संघाई में 15 जून साल 2001 में हुई थी, और 8 इसके मेंबर स्टेट्स हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन पोलैंड। तो देखिए पोलैंड के रॉकलॉ यहाँ पर ये यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप आयोजित की गई, और भारत ने इस चैंपियनशिप में अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है। 15 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, 8 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जानना चाहिए कोमालिका बरी, ये आर्चर हैं, तीरंदाज हैं। तो ये सेकंड इंडियन बन गई हैं दीपिका कुमारी के बाद, जिन्होंने कैडेट और जूनियर रिकर्व वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल दोनों ही जीते हैं। इस्माइल साबरी याकूब ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इस्माइल साबरी याकूब हैज़ बीन स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। तो देखिए क्यों इन्होंने शपथ ली? क्योंकि जो मुहिद्दीन यासीन हैं इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हाल ही में रिज़ाइन कर दिया था। हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ा भी था। तो अभी इनके बदले जो वाइस प्रेसिडेंट है इस्माइल साबरी याकूब, ये मलेशिया के 9th प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ये है यूनाइटेड मलीस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन UMNO। निम्नलिखित में से किसने प्लग इन अलायंस लॉन्च करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे के साथ सहयोग किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंटेल हैज़ कोलैबोरेटेड विद सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे टू लॉन्च प्लग इन अलायंस। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए एक तरह की अलायंस यहाँ पर बनाई गई है इंटेल इंडिया के द्वारा। किसके साथ मिलकर? देखिए IIT बॉम्बे का ये एक इनक्यूबेटर कह सकते हैं आप, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हम IIT बॉम्बे की, इसके साथ इन्होंने यहाँ पर कोलैबोरेट किया है। किस लिए? ताकि जो इंडस्ट्री 4.0
ट्रांसफॉर्मेशन है इसको लागू किया जा सके। इंडस्ट्री 4.0 या फिर 4.0 जो भी आप कहना चाहें, इसका मतलब होता है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि जिसमें ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और जो फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके की जा सके। तो इस तरह की सभी चीज़ों को बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0। आपको जानना चाहिए इंटेल के सीईओ पैट्रिक पी गेल्सिंगर हैं और हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के 2 बार के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कल्याण सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द 2 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे ये और 89 ईयर की एज में इनकी जो है डेथ हो गई है। तो जून 1991 से दिसंबर 1992 तक पहली टर्म इनकी रही, उसके बाद फिर सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक इनकी दूसरी टर्म रही है। साथ ही आपको जानना चाहिए राजस्थान के भी गवर्नर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का इन्होंने एडिशनल चार्ज भी निभाया है। और ये किस लिए देखिए चर्चाओं में रहते थे, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद को जो ढाया गया था 6 दिसंबर 1992 को, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ही थे। तो इनके ऊपर काफ़ी इंक्वायरी भी चली, लेकिन वहाँ से फिर इनको क्लीन चिट मिल गई थी। आपको जानना चाहिए ये इनका जन्म जो है अतरौली टाउन है, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर ये जो है पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटर है, जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर ये 1967 में सबसे पहली बार आए थे। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हुरुन की 2021 ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनकर उभरी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एप्पल हैज़ इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन हुरुन्स 2021 ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज। तो देखिए इससे पहले कि हम आगे इस बारे में पढ़ें, पहले आपको जानना चाहिए कि जो ये हुरुन ग्लोबल 500 जो इन्होंने अब कंपनीज़ की लिस्ट निकाली है 2021 के लिए, इसमें 12 इंडियन कंपनीज़ हैं और इन 12 में जो है विप्रो, SCL, एशियन पेंट्स ये न्यू एंट्रेंट्स, यानी इनको पहली बार इस लिस्ट में जगह मिली है। तो देखिए एप्पल यहाँ पर पहले नंबर पर है, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 2.4 ट्रिलियन US डॉलर की है। इसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट है और उसके बाद अमेज़ॉन है। और यदि हम इसी तरह ग्लोबली अगर हम बात करें तो रिलायंस यहाँ पर 57th पोजीशन पर है। लेकिन अगर हम अपने इंडिया में बात करें तो इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ सबसे टॉप पर है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 188 बिलियन US डॉलर है। इसके बाद फिर TCS आता है, उसके बाद HDFC बैंक आता है। और देखिए अगर हम बात करें कि इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा कंपनीज़ किस देश की हैं, तो वो हैं US की, 243 कंपनीज़ यहाँ पर अपनी जगह बना पाई हैं। उसके बाद फिर चाइना है 47 कंपनीज़ हैं, और उसके बाद फिर जापान है, फिर UK है और फिर है इंडिया। हमारी 9 जो है यहाँ पर रैंक रही है इसमें, ठीक है। इसमें रैंक हमारी 9 है, 12 कंपनीज़ हैं। तो ये आपको जानना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर US है, उसके बाद चाइना है जिसकी सबसे ज़्यादा कंपनीज़ हैं, उसके बाद फिर जापान है तीसरे नंबर पर जिसकी सबसे ज़्यादा कंपनी है, चौथे नंबर पर UK है जिसकी सबसे ज़्यादा कंपनी है, और हम हैं 9वें नंबर पर, हमारी जो है 12 कंपनीज़ हैं यहाँ पर। किस राज्य ने PR श्रीजेश को साहसिक पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो केरल हैज़ नेम्ड PR श्रीजेश एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। तो देखिए आप सभी जानते हैं जो हमारी नेशनल हॉकी टीम है, इसके फॉर्मर कैप्टन और प्रेजेंट गोलकीपर प्रतु रविंद्रन श्रीजेश, जिन्हें आप PR श्रीजेश के नाम से जानते हैं, इन्हें केरल के जो एडवेंचर टूरिज्म है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो और ये कहाँ से हैं? ये एर्नाकुलम केरल से आते हैं। आपको पता होगा कि इस बार जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो उसके ये गोलकीपर रहे उसमें। संस्कृत सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो संस्कृत वीक सेलिब्रेटेड फ्रॉम August 19 टू August 25। तो देखिए 19 अगस्त से 25 अगस्त तक संस्कृत दिवस मनाया जाता है, और वही जो हमारी ये लैंग्वेज है संस्कृत, इसी को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन August 21। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ इज ऑब्जर्व्ड ऑन August 22। किस एग्रीटेक स्टार्टअप ने फार्म मशीनरी रेंटल प्लेटफॉर्म रेंट फॉर फार्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एग्रीटेक स्टार्टअप फार्म कार्ट लॉन्च्ड फार्म मशीनरी रेंटल्स प्लेटफॉर्म रेंट फॉर फार्म। तो देखिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया है जिसका नाम है रेंट फॉर फार्म। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एक एग्रीकल्चर सेक्टर में एक स्टार्टअप है फार्म कार्ट, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस रेंट फॉर फार्म इस प्लेटफॉर्म पर जाकर जो भी किसान भाई हैं, अगर उन्हें कोई हाई क्वालिटी मशीन चाहिए या फिर इक्विपमेंट चाहिए तो उसको वे रेंट पर ले सकते हैं। कैबिनेट ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं USA, रशिया, फिनलैंड या फिर न्यूजीलैंड। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। सो कैबिनेट अप्रूव्ड एन MOU बिटवीन इंडिया एंड USA ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी। और ये जो कि यूनियन कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो इसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो यहीं पर ही ये अप्रूव किया गया है। MOU तो पहले साइन हो गया था लेकिन यहाँ पर मंजूरी दी गई है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जियोलॉजी के फील्ड में कोऑपरेशन करने के लिए। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। माउंट मनीरांग इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ रवांडा? सो कैपिटल इज किगाली एंड करेंसी इज franc. Where is the headquarters of Capital Small Finance Bank located? Answer is Jalandhar, Punjab. Mahavir Harina Vanasthali National Park is located in which state? Answer is Telangana. Akshay Urja Divas यानी Renewable Energy Day is observed every year on which day? Answer is August 20। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहा कीजिए। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पोर्ट ऑफ बुसान इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड में एक एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था तो वहाँ पर ये पूछा गया था। तो इस तरह के एग्ज़ाम भी ये भी पूछ ले जाते हैं। आपको जानना चाहिए कि टॉप 10 पोर्ट्स कौन से हैं जो लार्जेस्ट पोर्ट हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो उनकी आप लिस्ट जरूर से बनाइएगा, पूछ ले जाते हैं। ज़्यादातर चाइना, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, इन्हीं सब के पोर्ट्स हैं ये। तो पोर्ट ऑफ बुसान कहाँ पर है ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ टूनिशिया? अंशी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लोकेटेड? द वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये करंट अफेयर सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।